Hello, good morning. I am your economics teacher सुनीता शर्मा। तो लेट्स सी एग्जाम्पल देखते हैं आज के हम। यदि राष्ट्रीय प्रयोजन 1000 करोड़ रुपए है, उसके बाद कह रहा है कि उपभोग है हमारा 750 करोड़ रुपीज़ है, तो औसत उपभोग प्रवृत्ति निकालनी है। औसत उपभोग प्रवृत्ति मीन्स एपीसी निकालनी है। एपीसी का फॉर्मूला क्या होता है? सी अपॉन में वाई, और एमपीसी अगर निकालनी होती तो चेंज सी अपॉन चेंज वाई। ठीक है, तो अब यहाँ पर एपीसी निकालनी है। जो वैल्यू दी हुई है हम वो रख देंगे 750 बटे में 1000 करोड़ 1000 करोड़ रुपए इज इक्वल टू 0.75। इसको तो आप इजीली काट के देख सकते हो, जीरो से जीरो काट देंगे और ये हमारा आ जाएगा 0.75। ठीक है, काट के देख लेना। औसत उपभोग प्रवृत्ति एपीसी इज इक्वल टू 0.75। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए आप। ये कह रहा है यदि राष्ट्रीय प्रयोजन 1000 करोड़ रुपए, उपभोग व 750 करोड़ रुपए, तो औसत बचत प्रवृत्ति निकालनी है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना। इसने पूछा है औसत बचत प्रवृत्ति, इसने लेकिन क्या दिया हुआ है? आय दी हुई है और उपभोग दिया हुआ है। तो क्या करेंगे हम? आय में से उपभोग को माइनस कर देंगे, जो हमारी सेविंग है वो आ जाएगी। तो कितनी आ गई हमारे पास औसत? ये देखो, बचत निकालने के लिए उपभोग आय माइनस उपभोग 1000 करोड़ माइनस 750 करोड़ रुपए। तो पहले हम निकाल लेंगे 250 करोड़ रुपए सेविंग। ठीक है, अब फॉर्मूले में लगा देंगे। एपीएस का क्या फॉर्मूला होता है? एस अपॉन वाई। देखो, अगर एपीसी पूछे तो सीधा सीधा है सी अपॉन वाई लिख देना। एपीएस पूछे तो एस अपॉन वाई लिख देना। वाई दोनों में कॉमन रहेगा, क्योंकि इनकम से ही हम सेविंग और कंजप्शन दोनों करते हैं। तो देखो 250 करोड़ रुपए हमने निकाली थी अपनी सेविंग। थोड़ा सा दिमाग लगा के करना था इस क्वेश्चन को भाई, क्योंकि इसमें उपभोग वे दिया हुआ है। अब एपीएस का फॉर्मूला तो ऐसा अपॉन वाई है, तो सेविंग चाहिए। तो हमने सेविंग निकाली 250 करोड़ रुपीज़। तो 250 करोड़ रुपीज़ अपॉन में 1000 करोड़ रुपीज़, तो इसको ऐसे ही कट कर देख लेना, 0.25 आपका आंसर आ जाएगा औसत बचत प्रवृत्ति। ठीक है भाई, एक छोटी सी टेबल है वो आपको मैं करवा देती हूँ। देखो, ये हमारी इनकम है, ये हमारे चेंज आय में चेंज है, इनकम में चेंज है, बचत है, बचत में परिवर्तन है। उसके बाद हमें दिया हुआ है सीमांत बचत प्रवृत्ति। ठीक है भाई, देखो पहले तो ये दिखा रहा है कि बचत इतनी है, फिर बचत में परिवर्तन इतना है। ठीक है, फिर कह रहा है एमपीएस निकालना है। तो एमपीएस कैसे निकलेगा? चेंज एस अपॉन में चेंज वाई। ठीक है, तो पहले में तो ये था ही नहीं। ठीक है, उसके बाद देखो 60 अपॉन में 100। ठीक है, चेंज वाई कितना है हमारे पास? 100, तो इसके अपॉन 100 कर देंगे। उसके बाद 70 अपॉन में 100 0.75, ये 70 है, ये आपका पास 100 दिया हुआ है। तो चेंज एस अपॉन में चेंज वाई, दोनों कॉलम ले लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा एमपीएस। ठीक है, ओके। देखो, अब ये कह रहा है ओ एक्स अक्ष पर इनकम और ओ वाई एक्सिस पर सेविंग बचत को प्रकट किया हुआ है। तो ऐसा हमारा बचत कर्व है। इस कर्व के बिंदु ए से ज्ञात होता है कि सीमांत बचत प्रवृत्ति चेंज एस अपॉन चेंज वाई इज इक्वल टू 60 अपॉन में 100 0.6 है। ये देखो यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे हमने ये सेविंग हमारी -40, उसके बाद हम इससे निकालेंगे तो ये 80 पर सेविंग ली हुई है और नीचे इनकम ली हुई है हमारी 200 करोड़ रुपीज़। तो कैसे निकालेंगे? चेंज वाई, वाई में कितना चेंज हुआ है? ठीक है, और चेंज एस, 80 माइनस में 40, तो हमारा -40 आ गया। ठीक है, चेंज हमारे पास 40 आ गया, और ये हमारे पास आ गया चेंज एस हमारे पास आया 100। ठीक है, क्योंकि इसमें भी वैल्यू दी हुई, देखो चेंज वाई इज इक्वल टू चेंज वाई की इसने 100 और यहाँ पे था हमारा 160। ठीक है, तो चेंज वाई में कितना 60 चेंज हुआ है, और चेंज एस हमारे पास है 40। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 0.46, हमारे पास क्या आ गई? बचत आ गई। ठीक है भाई, नेक्स्ट ये देखो, इसमें क्या कह रहा है? एस हमारी एक सरल रेखा बचत फलन है। जो इनकम हमारी है 100 करोड़ रुपए से बढ़कर 200 करोड़ रुपए हो जाती है, तो सेविंग हमारी 20 करोड़ रुपए से बढ़कर 80 करोड़ रुपए की हो जाती है। इस प्रकार एमपीएस इज इक्वल टू चेंज एस अपॉन चेंज वाई इज इक्वल टू 60 अपॉन में 100 इज इक्वल टू 0.6 करोड़ रुपए। ठीक है, यही चीज़ इसने यहाँ पर डिफाइन की हुई है। ओके, एमपीएस इज इक्वल टू चेंज एस अपॉन चेंज वाई
60/100 इज इक्वल टू 0.6। इसको सॉल्व करके देख लेना। ये कह रहा है कि जब इनकम 100 करोड़ रुपए से बढ़कर 200 करोड़ रुपए हो जाती है, ठीक है, कितनी हो जाती है, 100 करोड़ से बढ़कर 200 करोड़ रुपए हो जाती है, ठीक है, उसमें कह रहा है कि जो हमारी सेविंग है 20 करोड़ से बढ़कर 80 करोड़ रुपए हो जाती है। तो सेविंग 20 करोड़ से बढ़कर 80 करोड़ रुपए होगी, तो उसमें कितना आएगा हमारे पास, 20 करोड़ से बढ़कर 80 करोड़ रुपए हो जाते हैं। तो इस प्रकार चेंज एस अपॉन चेंज वाई कितना आया, 60/100, तो 0.6, क्योंकि 60 हमारा कहाँ से आया था, जो हमारी 20 करोड़ से बढ़कर 80 करोड़ रुपए हुई थी इनकम, तो उसमें 20 माइनस कर देंगे तो हमारे पास 60 आ जाएगा। इनकम हमारे पास थी 100, तो 0.6, तो ये हमारे आ गई MPS, ठीक है भाई। तो वीडियो को देखने के लिए लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मैंने फुल सिलेबस करवा दिया है 11th और 12th का। यूट्यूब पर जाइए और देखिए, फ्री में, अभी कोई इशू नहीं है पेमेंट का। तो सिर्फ और सिर्फ आपको चैनल लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना है। जितना सब्सक्राइब लाइक शेयर करोगे आप लोगों को बेनिफिट होगा। जो स्टूडेंट पढ़ना चाह रहे हैं फ्री में यूट्यूब पर, वो फ़ायदा उठा सकेंगे। तो डियर स्टूडेंट, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।